सुप्रभात छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तमः पाठः भारत जनताहम्। भारत की जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से लिया गया है। यह कविता इस पुस्तक से ली गई है। भारत जनता अहम शीर्षक पुस्तक का नाम है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, रुचियों का वर्णन करते हुए भारत की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इस कविता में कविता की पंक्तियों का वाचन करें तो देखिए। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम कुशिलादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। अर्थात अभिमान धना, धन रूपी कैसा अभिमान है, धन कैसा है, अभिमान रूपी, विनयोपेतः विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना शांत भाव से या शांत हृदय से रहने वाली मैं भारत की जनता हूँ। कुशिलादपि कठिना, मैं वज्र के समान कठोर भी हूँ, और कुसुमादपि सुकुमारा, और फूल के समान कोमल हृदय वाली या कोमल भारत की जनता हूँ। अगर किसी ने हमारे देश की तरफ या हमारे भारतवर्ष की तरफ शत्रुता की दृष्टि से देखा तो हम वज्र के समान कठिन भारत की जनता हो जाते हैं। और अगर कोई सहृदय से हमारा साथ दे तो हम कुसुम के समान सहृदयपूर्ण भारत की जनता उसे अपना स्वीकार करती है। भारत की जनता उसे अपना ही परिवार के समान स्थान देती है। आगे की पंक्तियाँ देखिए। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोभ्युभयं सुविवेका भारत जनता हम। अर्थात निवसामि समस्ते संसारे, मैं भारत की जनता पूरे संसार में निवास करता हूँ या करती हूँ। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, और संपूर्ण पृथ्वी को अपना क्या मानता हूँ या मानती हूँ। वसुंधरा अपना कुटुंब मानती हूँ, परिवार मानती हूँ मैं भारत की जनता। मैं संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ और इस धरती को परिवार मानती हूँ। प्रेयः श्रेय च चिनो भी उभयम, प्रिय और कल्याणकारी दोनों मार्गों को मैं भारत की जनता स्वीकार करती हूँ या चुनती हूँ। सुविवेका भारत जनता हम, और अपने विवेक वाली, बुद्धि वाली मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात पूरे विश्व को अपना कुटुंब हम मानते हैं और हम प्रिय और कल्याणकारी इसी दो रास्तों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। हम भारत की जनता बुद्धि से कार्य करने वाले हैं। विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा आध्यात्म सुधा तटनी स्नानैः परिपूरिता भारत जनता हम। अर्थात मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली, आप लोग भारत में देखते होंगे वैज्ञानिक तौर पर भारत ने प्रगति की है और ज्ञान के रूप में कितने विद्वान महर्षि विदुषी हमारे देश में हुई हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित किया। और विज्ञान के रूप में भी भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है। साहित्य कला संगीत परा, और यह भारतवर्ष साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अपनी विशेषताएं अर्जित करवा रहा है। आध्यात्म सुधा तटनी स्नाने, आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी के स्नान से परिपूरिता भारत जनता हम, पवित्र भारत की जनता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग आस्थावान हैं, सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं, जहाँ पर सिखाया जाता है कि सभी की मदद करनी चाहिए। इस पवित्र आध्यात्म रूपी अमृत नदी के स्नान से पवित्र मैं भारत की जनता हूँ, जो सभी के उपकार की बातें
करती है। आगे देखिए, मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रस भरिता भारत जनता हम। अर्थात मेरे गीतों से, गीतैर्मुग्धम, मुग्धम मतलब मोहित हो जाना, समम सभी, जगत संसार, मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध होता है। मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मेरे नृत्य के द्वारा संपूर्ण जगत मुग्ध होता है, मोहित होता है। भारत की जो यह नृत्य परंपरा है, भारत की जो यह गायन परंपरा है विद्यार्थियों, यह संपूर्ण विश्व में विश्वविख्यात है। मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, आप लोगों ने देखा होगा कितने बड़े बड़े हिंदी साहित्य में विद्वान और विदुषी जो कवयित्री हैं, उन्होंने इस भारत देश का सर गर्व से ऊंचा किया है अपने काव्य के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा। मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है। आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, ऐसे ही तुलसीदास जी की रामचरितमानस, इन सभी जो ये पुस्तकें हैं, ये रचनाएं हैं, संपूर्ण विश्व में आज भी पढ़ी जाती हैं। रस भरिता भारत जनता हम, मैं भारत की जनता रस से परिपूर्ण हूँ। मेरे अंदर क्या है, एक भाव भरा हुआ है। आगे देखिए, उत्सव प्रिया हम सर्म प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोका क्रीड़ा सक्ता वर्धय, अतिथि देवा भारत जनता हम। अर्थात मैं उत्सव प्रिय हूँ, परिश्रम प्रिय हूँ, उत्सव प्रिया हम अहम, मैं उत्सव प्रिय, उत्सव प्रिय हूँ, श्रम प्रिया, परिश्रम से प्रिय हूँ या परिश्रम करने वाली हूँ, पद यात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिय हूँ। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्यटन के लिए जाते हैं, वह भी मुझे भारत की जनता को प्रिय लगता है। अर्थात मैं भारत की जनता उत्सव प्रिय। आप लोग देखते ही हैं भारत में अनेक प्रकार के उत्सव, हर महीने हम कोई ना कोई उत्सव मनाते जाते हैं। परिश्रम के द्वारा हम क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं और संपूर्ण देश का पद यात्रा करते हैं। लोक क्रीड़ा सकता तथा अतिथि प्रिय हूँ, लेकिन लोगों के द्वारा जो क्रीड़ा, जो खेल होते हैं, उसमें भी हम क्या रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, उसमें भी हम सर्वोपरि हैं। और अतिथि देवा भारत जनता हम, अतिथि प्रिय भारत देश की मैं जनता हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव। उसी प्रकार की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर हमें भारत की विशेषता के द्वारा देखने को मिलती हैं। मैं निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती हुई भारत की जनता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि मैं भारत की जनता लगातार वृद्धि करती जा रही हूँ, अपना विकास करते जा रहे हैं। और आज हम देख भी सकते हैं कि हमारा देश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। आगे देखें, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता हम। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ। भारत की जो ख्याति है संपूर्ण संसार में फैली हुई है। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, संपूर्ण संसार में मैं देखी जाती हूँ। विद्यार्थियों, आप भी देखते होंगे भारतवर्ष की यह संस्कृति हर विदेशी या हर पाश्चात्य सभ्यता को अपनी ओर आकर्षित करती है। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्मा, मैं संपूर्ण संसार में काम करती हूँ। लोग यहाँ पर विदेशों से पर्यटन के लिए आते हैं, यहाँ के रीति रिवाजों में शामिल होते हैं। कर्मण्या भारत जनता हम, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। कर्मशील का मतलब है परिश्रम के द्वारा, अपने श्रम के द्वारा मैं भारतवर्ष का विकास करती हूँ और लगातार हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कवि के द्वारा इस कविता में भारत की जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन किया गया है कि भारत की यह जनता यानी कि हम लोग किस प्रकार से कर्म करते हुए संपूर्ण विश्व में अपनी ख्याति अर्जित कर रहे हैं। धन्यवाद।